विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए CSIR ने शुरू किया पुष्प उत्पादन मिशन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने जायफल के छिलके से बनाई टॉफी और बीरभूम पश्चिम बंगाल के ग्रासरूट इनोवेटर मोहन शर्मा ने बनाई चावल की छटाई करने वाली मशीन। देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। अब इस सिलसिले में फूलों के उत्पादन में भी भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। इसका सीधा फायदा होगा किसानों को। फूलों की खेती से उनकी आय बढ़ेगी। इसके लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने पुष्प उत्पादन अर्थात फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ किया है। देश में फूलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, फिर भी वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.6% है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार देश में 15,700 करोड़ रुपए का पुष्प उत्पादन हुआ है, जबकि 2024 तक इसके बढ़कर 47,200 करोड़ होने का अनुमान है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में पुष्प उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन इसके बावजूद देश में 120 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के पुष्पों का आयात हर साल होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस मिशन से किसानों की मदद करने का महत्वाकांक्षी सपना साकार हो रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, आयात के स्थान पर स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। CSIR के पुष्प उत्पादन मिशन को देश के 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा रहा है। मिशन के जरिए कृषि प्रौद्योगिकियों, नई किस्मों और CSIR के पास उपलब्ध मूल्य संवर्धित प्रौद्योगिकियों को किसानों और उद्यमियों के पास ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा करने से उनकी आय कई गुना बढ़ेगी। मिशन के तहत फूलों की उन किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा जिनकी देश विदेश में ज्यादा मांग है। देश में भी 40 किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि CSIR के वैज्ञानिक 55 नई किस्मों पर कार्य कर रहे हैं। मिशन के तहत CSIR की 38 प्रयोगशालाओं की खाली भूमि पर भी फूलों का उत्पादन होगा। साथ ही किसानों को भी इन्हें उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें उगाने के लिए नई किस्में प्रदान की जाएंगी। बेकार समझी जाने वाली किसी वस्तु का उपयोग सुनिश्चित करना आज के दौर में सबसे उपयोगी नवाचार है। जायफल के जिस छिलके को बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, अब उसी छिलके से टॉफी तैयार होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ यह तकनीक विकसित की है बल्कि इसे उद्योग जगत को हस्तांतरित भी किया है। जल्द ही जायफल के छिलके से बनी टॉफियां बाजार में उपलब्ध होंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी CCARI गोवा के वैज्ञानिकों ने विगत 19 फरवरी को एक कार्यक्रम में जायफल के छिलके से टॉफी बनाने की तकनीक गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को हस्तांतरित की। ICAR CCARI के निदेशक डॉक्टर EB चाकुरकर और GSBB गोवा के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप सरमोकदम ने अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत
5 सालों के लिए बोर्ड को यह तकनीक दी गई है। बोर्ड टॉफियों को बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। जायफल में लगभग 80 से 85% बाहरी छिलका होता है। इस प्रकार जायफल के एक पेड़ से हर फसल में 100 किलोग्राम छिलका निकलता है। अभी तक जायफल के बीज और गुदा का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन छिलके का कोई उपयोग नहीं होता है। किसान इसे सड़ने के लिए खेतों में ही छोड़ देते हैं ताकि वो खाद बन जाए। CCARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AR देसाई की टीम ने लंबे समय तक अनुसंधान करने के बाद इस छिलके से टॉफी बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है। इस टॉफी में किसी सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही इसे कमरे के तापमान पर ही भंडारित किया जा सकता है। यह टॉफी पौष्टिक भी है, जिसमें कई प्रकार के विटामिन मौजूद हैं। जायफल के छिलकों का टॉफी में इस्तेमाल से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। वह छिलकों को अब फेंकेंगे नहीं, बल्कि बाजार में बेच सकेंगे। इससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। साथ ही इस प्रक्रिया में अतिरिक्त रोजगार भी सृजित होंगे। ICAR CCARI गोवा ने इस तकनीक का पेटेंट कराने के लिए पहले से ही आवेदन कर रखा है, जिसकी आवेदन संख्या 201621012414 है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धान से चावल निकालने के लिए किसानों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वे पहले धान काटते हैं, फिर उसकी मढ़ाई करते हैं तथा उसके बाद भूसे, चावल के दानों तथा उसमें मौजूद कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए पंखे के सामने खड़े होकर एक टोकरी से चावल को गिराया जाता है ताकि भूसा उड़कर अलग हो जाए। बीरभूम पश्चिम बंगाल के ग्रासरूट इनोवेटर मोहन शर्मा ने चावल की छटाई करने वाली मशीन बनाकर इन तमाम कामों को आसान बना दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीरभूम पश्चिम बंगाल के ग्रास रूट इनोवेटर मोहन शर्मा ने अपने नवाचार से काफी समय से चली आ रही एक समस्या का समाधान तलाश कर लिया। वैसे तो मोहन शर्मा बढ़ई का कार्य करते हैं तथा 10वीं उत्तीर्ण भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयासों और नवाचार से चावल की छटाई करने वाली मशीन बनाकर धान उत्पादक किसानों के जीवन में अहम बदलाव ला दिया। उन्होंने जो मशीन तैयार की है उसमें एक पंखा भी लगा है। मशीन धान के छिलके, भूसे, कंकड़ तथा चावल को अलग करती है। मशीन 2 श्रेणियों में है, एक हस्तचालित तथा दूसरी मोटर चालित। हस्तचालित मशीन की कीमत 7,000 और मोटर चालित की 10,000 रुपए है। यह कीमत इतनी कम है कि आसानी से किसान इसे खरीद सकते हैं। हर घंटे मशीन 400 से 450 किलोग्राम चावल साफ कर सकती है। उन्होंने कई साल पहले यह मशीन तैयार की थी और कुछ ही महीनों में 2400 से अधिक इकाइयां बेचती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग इस मशीन को खरीद रहे हैं। मोहन शर्मा ने अपनी वर्कशॉप स्थापित कर दी है तथा उनके दोनों बेटे भी इस कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें इस नवाचार के लिए 2017 में राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।